press the bell icon on the YouTube app and never miss कुछ ही दिन पहले जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने भी बहुत बाकायदा तौर पे ना सिर्फ तारीफ की इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, बल्कि ये बोला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर किसी से डरते नहीं, किसी के दबाव में नहीं आते। जैसे रशिया पे सैंक्शंस थी, फिर भी उन्होंने ऑयल की ट्रेड की, और ना सिर्फ ट्रेड की मतलब ऑयल खरीदा, बल्कि उसे रिफाइन करके पूरी दुनिया को सेल किया। क्या समझते हैं सर, क्या वजह है? दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है, इस वजह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं डरते किसी से, या उन्होंने आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पैसे नहीं देने इस वजह से नहीं डरते, या फिर उनके साथ उनकी पब्लिक है इस वजह से वो किसी से नहीं डरते? आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सब जो लीडरशिप होती है उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी होती है कि लीडर एक डिसीजन लेकर फिर उस पर डट जाता है। वो उस पे उससे उसको अपना जो डिसीजन होता है उसको सपोर्ट करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन आपने खुद जिस तरह फरमाया है कि कौम ने उनको मैंडेट दिया है। और दूसरा मैं समझता हूं एक सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर शोएब चौधरी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और खासकर भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे और साउथ एशिया के पॉलिटिक्स पे वो जबरदस्त नॉलेज और खास पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। लीडर के अंदर जो एबिलिटीज होती है, टीम बिल्डिंग होती है। उनकी टीम आप देख लें, उनके ग्रिप देख लें सब्जेक्ट के ऊपर कि किस तरीके से वो कंपेन करते हैं, किस तरीके से सख्त फैसले करते हैं। जिस तरह उन्होंने शुरू में करेंसी के हवाले से डिसीजन लिया था, बड़ा नेगेटिव उसके बारे में आई चीजें। फिर उसके बाद कई दफा आपने देखा है कि उनके जो डिसीजन होते हैं वक्ती तौर पर लगते हैं कि बड़े रफ हैं, बड़े लो जी अब कौम घबरा जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन कुछ महीनों के बाद आप देखते हैं कि वो फैसला उनका ठीक होता है। ये एक मेरे ख्याल में एक अच्छे लीडर की, एक ताकतवर लीडर की एक खासियत होती है कि वो इसको डरना नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग फैसले कौम के लार्जर बेनिफिट के लिए फैसले लेता है और फिर उस पर डट जाता है। और मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरह मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी हर जगह पे। जिस तरीके से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आए थे, यूके जो बर्तानिया है उसने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया था। मैक्रोन है, सबसे छोटा वो सदर है लेकिन ही इज फ्रेंच। फिर स्प्रिंग राइजिंग आई मिडिल ईस्ट में, इमरान खान साहब आए। ये भी सारी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी। भारत के अंदर जो है मोदी साहब आए थे, लेकिन सारी मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं। लेकिन मोदी साहब इज स्टैंडिंग अलोन। इसी वजह से ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ इन द वर्ल्ड, क्योंकि दूसरे सारी मूवमेंट्स जो है वो खत्म हो चुकी हैं, इंतशार का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन मोदी साहब इज स्टैंडिंग हाई मैन। सर डेली बेस पे हम प्रोग्राम करते हैं और ज्यादातर इंडियन टॉपिक्स को, मतलब ये है कि क्योंकि हमारा नेबर कंट्री है, और मेरी ये सोच रहती है कि जो चीजें वहां पे हो रही हैं, जो उनकी बेहतर पॉलिसी है, उसे डिस्कस किया जाए ताकि थोड़ा बहुत पाकिस्तान के लोग भी देखें और समझें। सर नो डाउट वो इस टाइम तारीफ के लायक हैं, तारीफ के काबिल हैं, और इसलिए हम तारीफ करते भी हैं। लेकिन हमें सीखने की जरूरत है। क्या कौन सी ऐसी पॉलिसी इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें समझने की जरूरत है इंडियन गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी जी से, या फिर ओवरऑल इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे? कोई एक ऐसी चीज जो हम समझ सकते हैं, हमारे पॉलिटिशियन समझ सकते हैं? सबसे बड़ा मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी। और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप, यहाँ के जो नौजवान हैं वो नशों पे लगे पड़े हैं, बोर हो चुके हैं। और एक बिजनेस के पढ़ाई जाती है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो इनकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। कौम, जो नई कौम है, जवान लोग हैं, वो मैथ पढ़ने से डर रहे हैं। यहाँ पे वो कोई नई चीजें लर्न कर, चैलेंजेस से वो भाग रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में पड़ चुके हैं। लेकिन भारत की जो मिडिल क्लास है, भारत की जो यंग नौजवान कौम है, उनकी वो तालीम में आगे है। कंप्यूटर पे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे मनापली हासिल कर ली है। और मैं यही चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त देखें, सबसे बड़ा सीख मैं बताना चाहूंगा, आपका हैंडीकैप है, आपके पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। वहां
में आप जाएं वहां टैक्सी वाला भी इंग्लिश बोलता है, रिक्शे वाला भी इंग्लिश बोलता है, और क्योंकि दुनिया की सारी साइंस की इंग्लिश में है। लेकिन आपने तालीम से आप नाराज हैं, आप तरक्की से नाराज हो चुके हैं। सबसे पहले आपका सबसे बड़ा इस वक्त होगा, अब भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त, आपके पास टूटी फूटी कुछ 70-80 सारी यूनिवर्सिटियां हैं, और वहां से भी जो ग्रेजुएट लड़के होके निकलते हैं वो इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते। लेकिन चॉइस मैं इस वक्त सबसे पहले कहूंगा किसी को, लीडरशिप को, कि अपनी जो आपकी यूथ यहां से भाग भाग के दूसरे मुल्कों में जा रही है उनको रोका जाए। अगर भेजना भी है तो यहां से उनको तालीम दे के भेजा जाए, ताकि बजाय वो बॉर्डरों के ऊपर जलील हो ख्वार हो और जाकर वहां पे अनस्किल्ड लेबर बने, वो जाके तरक्की का बायस बने और स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा बन सके। एक तो ये है। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं चाहूंगा, आपको करप्शन खत्म कर रही है, आपकी करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन होना सख्त जरूरी है। और दूसरा एक और, भारत के अंदर की पोजीशंस के ऊपर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि डुअल सिटीजन वहां पे करें। आपका हर अफसर दूसरा जो है वो डुअल सिटीजन है, आपका हर लीडर वजीर सारे डुअल सिटीजन है। इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। और उसके बाद आपको कुछ प्रोडक्ट्स, जिस तरह बांग्लादेश ने कॉटन को एक प्रोडक्ट बना के उस पर स्किल बनाई, उन्होंने दे टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपको भी 1-2 प्रोडक्ट्स ऐसी पकड़नी पड़ेगी जिसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप पूरी पाकिस्तान के अंदर कौम को एंगेज करें उसमें। और बिलखसूस आपकी खवातीन घरों में फारग बैठी हैं। बांग्लादेश की तरक्की का सीक्रेट उन्होंने जब खवातीन को एंगेज किया फैक्ट्रियों में तो उनकी तरक्की का बायस बना। आपकी ज्यादातर पॉपुलेशन घरों में बैठी है, कुछ भी नहीं कर रही है। विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है आपको। और दूसरा, रिलीजन के ऊपर ज्यादा कारोबार करने की बजाय उसको छोड़ दिया जाए कि ये लोगों के जाती मामला है, आपको उससे बाहर निकलना होगा। ऐसे ही है सर, एग्जैक्टली। और अभी आपने बात की कि पाकिस्तान से जो नौजवान है वो बाहर भागते, मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाने की ख्वाहिश रखते हैं और भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले की खबर है कि जो इंडिया कनाडा का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसको लेकर, उसको देखते हुए इंडियन स्टूडेंट्स ने 40% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एप्लीकेशंस में कमी आई है कि भाई हम कनाडा नहीं जाएंगे, हम इंडिया में स्टडी जो अपनी कंटिन्यू करेंगे या उधर से ही हासिल करेंगे। सर ये एक माइंडसेट है मेरे ख्याल से कि वो अपनी नेशन को फर्स्ट रखते हैं, अपने कंट्री की रिस्पेक्ट को फर्स्ट रखते हैं कि भाई कनाडा अगर हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम वहां पर नहीं जाएंगे। 40% स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया। ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत हैरत वाली बात है। हमारे यहाँ पे तो देखने में ही आता है कि अमेरिका को दिन रात हम ये कहते हैं कि भाई दुश्मन है, दुश्मन है, जो पाकिस्तान में करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। और आज किसी को भी आप वीजे के लिए बोलेंगे तो वो भागता हुआ ये कहेगा कि मुझे बस किसी तरीके ले जाओ, अमेरिका ले जाओ। बिल्कुल। दूसरा, मैंने खबर पढ़ी है कि इस वक्त एप्लीकेशंस कम हो चुकी हैं और क्राइम रेट खासकर स्टूडेंट्स के हवाले से आया तो सबसे ज्यादा कनाडा में आया है, जो जिसमें ज्यादातर हिंदुस्तानी जो तालिब इल्म है भारतीय वो मारे गए हैं। और यहाँ पे ये भी मैं चौसा मेंशन करना चाहूंगा, ये कनाडा का जो ट्रेंड है सबसे ज्यादा जाने का सिर्फ भारतीय पंजाब के अंदर है और ज्यादातर हमारी सिख बरादरी के अंदर है। दूसरी कौमें, इस वक्त मैं खुद आई विटनेस ये कर रहा हूं चीजें कि वो यहां से वापस इंडिया जा रहे हैं। वहां पे उनकी तनख्वाहों के पैकेज जो है वो डॉलरों के कंपेटेबल हैं उनके, बल्कि वो प्रेफर करते हैं कि भारत में जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजारें, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, और तनख्वाहें उनकी अमेरिका के डॉलरों के बिल्कुल बराबर है। और होना भी चाहिए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त तरक्की है। हर दूसरी जो प्रोडक्ट है वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है। जिस तरह आप फार्मास्यूटिकल ले लें, आप मोबाइल फोन ले लें, आप टेस्ला ले लें, आप उनका डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट उनके देख लें जिस तरीके से, तो हर चीज वहां होनी है। वहां भी तो उनको तालीम की जरूरत है। और जो लोग यहाँ से इनके आईवी लीग स्कूलों में, बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे भारत के, उनको अच्छे पैकेज मिल रहे हैं भारत में, वो जाना पसंद करते हैं। मैं खुद ये देख रहा हूँ होता हुआ इस वक्त कि यहाँ से जो इवन दैट इंडियन अमेरिकन दे आर मूविंग बैक टू इंडिया। अभी खबर ये भी आई थी कि चाइना और जो सा है कॉरिडोर उनका BRI के नाम से जो चल रहा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, खासतौर पे इटली ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि भाई हम इस प्रोजेक्ट से साइड पे होते हैं, हमारा इस प्रोजेक्ट से ताल्लुक नहीं है। क्या समझते हैं इंडिया और इटली, इंडिया और रशिया, इंडिया और USA, ये सब कंट्रीज आज आके इंडिया के साथ अपने रिलेशन, इवन इंडिया और UAE, इंडिया और सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्रीज क्यों आज के दौर में अपने रिलेशन बेहतर करने की तरफ मतलब ख्वाहिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो? उसकी वजह यह है कि एक तो उनकी पॉपुलेशन है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है वहां पे, और तीसरा उनकी जो यूथ है, इसे एजुकेटेड यूथ है। इस वक्त आप देखें
तो किस तरीके से वो बाहर जाके उनका जो टेक्नोक्रेट बन जाते हैं, जो भारतीय जब एजुकेशन साथ लेकर जाते हैं, ट्रेंड उनका देखें, एवरेज जो जा रहा है वहां पे आइदर ही इज अ बैचलर इन इंजीनियरिंग है या मास्टर्स है उनके पास, वर्सेस आप दूसरी कौमें देख लें। इस वक्त जिस कंट्री में मैं बैठा हूं, इस वक्त इंडियन डायस्पोरा इज द रिचेस्ट, अमीर तरीन डायस्पोरा है इस वक्त अमेरिका का, और इन्फ्लुएंस उनका इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू अदर इजराइल और मे बी बेटर। मैंने आपको हमेशा बताता हूं कि व्हाइट हाउस की 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स दे आर इंडियन अमेरिकन। तो उसकी वजह यह है कि वो पढ़ लिख के यहाँ आए थे या उन्होंने यहाँ आके मजीद पढ़ा है। हमारा डिफरेंस ये है कि हमारा ज्यादातर डायस्पोरा इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके गाड़ियों के डिगीज में, ट्रक्स में आता है यहाँ पे। फिर वो क्या करेगा? वो यहाँ से आता है, वो $1 कमाता है, दूसरा डॉलर उधारा लेकर पाकिस्तान भेज देता है, और वहां पे वो फिर आपको पता है, और फिर वही डॉलर वापस आ जाता है। वो जो आपके वो रूलिंग एलीट है, वो वहां उसी को रिश्वत के किसी चक्कर में करके अपने बच्चों के खर्चे के लिए लंदन और टोरंटो ले आते हैं। लेकिन दिस इज रॉन्ग। आपको तालीम पे तवज्जो देनी होगी, इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। ठीक है, डेफिनेटली इंडिया के हवाले से डिस्कशन की, जो भी अचीवमेंट थी या जो भी हम सीख सकते थे हमने उसके ऊपर बात की। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा एनालिसिस और उनका पूरा ये डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो सबसे पहले आप बात करें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो कि अब दुनिया के टॉप लीडर्स में जिनका रैंक नंबर 1 आया है 76% रेटिंग के साथ। मोदी जी ने इस बार भी दुनिया के टॉप लीडर्स में टॉप किया है। और दूसरी ओर आपने देखा कि साजिद ताड़ा साहब का एक जो ट्वीट था वो काफी वायरल हो रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया, जिसमें साजिद ताड़ा साहब ने लिखा था कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी कि पाकिस्तानी भी हम मानते हैं कि अगर मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। मोदी जी सिर्फ ना भारत के लीडर है बल्कि वो वर्ल्ड के लीडर हैं, जिनकी पहचान और जिनकी इज्जत अब दुनिया कर रही है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।